मुझे लगता है कि ऑनरेबल एमएलए साहब को इन 2 ब्लॉक का खुद ही चार्ज ले लेना चाहिए। और दूसरे इलाकों में अगर डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है तो ये लोग किस तरीके से एमजी नरेगा को डील करते हैं और ग्राम सभाएं कितनी फाल रहती हैं? मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये हमारे नुमाइंदे की नाअहली है और नाअहली की वजह से हमें ऑफिसर्स नहीं हैं। वो रियासत जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को जानता है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला पुंछ और तहसील मंडी में भी तरक्याती कामों को देखा जाए और इलाकाई सतह पर इन कामों की कारकर्दगी को देखा जाए और लोगों को इन सहूलियात के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़मीनी नक्शा कुछ और ही बता रहा है। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो देखी जा रही है। अगर इलाकाई सतह पर तमीराती कामों को देखा जाए तहसील मंडी में तो माह से जो है वो मंडी खतरा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो उसकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है। लोगों के काम क्या कुछ हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। हालांकि हुकूमत भी ये कह रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तरक्याती कामों को लेकर लोग कितने मुतमईन हैं, इन्हीं सारे मुद्दों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन शकील अहमद परे साहब। खैर मकदम है, आप बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर तहसील मंडी की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं कि जहाँ तक तरक्याती कामों का जो है वो एक लोगों के अंदर एक ख्वाब देखा जाए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज साहब, जैसा आपने बात की तहसील मंडी के अंदर तकरीबन 3 ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक 17 मंडी और लोरन। ये बदकिस्मती रही आवाम मंडी की, जो पिछले 2 सालों से आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है और खाली जुमला बाजियों से जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं, जिनको आवाम ने बड़े ही एतमाद से, बड़े ही भरोसे से चुन कर भेजा था कि ये हमारी वकालत करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की डेवलपमेंट की, तरक्की की, तो आप खुद देखिए कि पिछले 2 माह से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी और उनके पास एडिशनल चार्ज था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोरन का। पिछले 1.5 माह से मंडी और लोरन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की चेयर जो है वो खाली है। 2024 में पंचायतें डिज़ाल्व हुई। जो पैसा पंचायतों के थ्रू भी पंचायतों में खर्च किया जाता था और उस वक्त उनका जो डीडीओ पावर था वो सरपंच के पास था, और आज की तारीख में पंचायतें डिज़ाल्व होने के बाद वो डीडीओ पावर भी जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास है। इस वक्त आवाम को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। 2025-26 का जो एमजी नरेगा के काम जो एक गारंटी दी गई है उन रूरल एरियाज़ के मज़दूरों को कि आपको 90 डेज़ यानी 90 दिन या 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। उस रोज़गार के तहत जिन लोगों ने रूरल एरियाज़ में 25-26 में एमजी नरेगा के तहत काम किए थे, उनकी जो मटीरियल पेमेंट है वो मंथ ऑफ मई 2026 में जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी ब्लॉक हैं, आप उन ब्लॉक्स में जाके चेक कीजिए, वो तमाम तर पेमेंट्स लोगों को मिल चुकी हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मंडी और लोरन ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ना होने की वजह से लोग जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। और इसमें कोई भी ये कहे कि खुदा न खास्ता ये ब्लॉक डेवलपमेंट की ऑफिसर्स की चेयर जो है 2 माह से खाली पड़ी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये हमारे नुमाइंदे की नाअहली है और नाअहली की वजह से हमें ऑफिसर्स नहीं हैं। और क्या हम लोगों को सांप सूंघ गया है? क्या हम लोग इस आवाम की आवाज़ उठाने के काबिल भी नहीं रहे हैं? मंडी तहसील 70,000 आबादी की तहसील है। 70,000 आबादी
कि अवाम को मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां जो है वो इस वक्त परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। तो कोई भी शख्स जो है वो परेशान हाल नहीं है। हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको इस अवाम की वकालत के लिए अवाम ने वोट दे के खड़ा किया, वो खाली विजिटिंग पे लगे हुए हैं, विजिट कर रहे हैं। कभी किसी इलाके में मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि कल ऑनरेबल एमएलए साहब एसीडी साहब को लेकर कहीं छंबर कहीं कहीं, अरे खुदारा आप पहले एसीडी साहब को लेकर अगर किसी इलाके में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उन इलाके में जाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके 2 ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही नहीं है। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल एमएलए साहब को इन 2 ब्लॉक का खुद ही चार्ज ले लेना चाहिए। और क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये परेशानियां लोगों को सड़कों पे आने पे मजबूर कर दें। शकील साहब, जैसा कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोर नहीं है, क्योंकि इस इलाका में ऐसे मंडी के ये 2 ब्लॉक हैं, ये दूर दराज इलाकों में जैसे मंडी सालजियाँ, कगड़ियाँ और चमर करारी, इदार बंगई, इसी तरह चिकड़ी बंद और मारकोट तक के इलाके या कोड़ेनक तक के इलाके या अड़ाई के इलाके फाल फलांग एरिया में जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे इलाकों में अगर डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है तो ये लोग किस तरीके से एमजी नरेगा को डील करते हैं और ग्राम सभाएं कितनी फाल रहती हैं? देखिए, अवाम को ये उम्मीदें थी कि जिस तरीके से इन फार फ्लांग्स एरिया में जो एमजी नरेगा के लेबरर्स थे, मजदूर थे, उनकी जो अटेंडेंस का बायोमेट्रिक किया हुआ था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की वजह से फार फ्लांग एरियाज में कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी। और फार फ्लांग एरियाज में जो पंचायतें हैं जिग्राफिकली वो बड़ी दूर दूर है, तो वो जो जीआरएस इलाका के होते हैं वो हर काम पे जाके अटेंडेंस नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को उम्मीदें थी कि जिस तरीके से पहले एमजी नरेगा में मैनुअल अटेंडेंस लगती थी, उसी तरीके से इसको जो नई हुकूमत बनेगी रियासत जम्मू कश्मीर की, वो इस पे बात करेगी और इसको मैनुअल फॉर फ्लांग एरियाज में ये जो, तो बजाय उसके आज फेस अटेंडेंस हो गई है। अब आप मुझे बताइए, अगर एक जगह एमजी नरेगा के 10 मजदूर काम कर रहे हैं, उन 10 मजदूरों की उस इलाका का जो जीआरएस है, वो जीआरएस 10 मजदूरों की फेस अटेंडेंस करेगा, उसका तो 1 घंटा एक काम में लग जाएगा। फिर खुदारा मुझे बताइए, अगर उस पंचायत में 10 काम चल रहे हों तो वो जीआरएस कैसे पहुंचेगा? फिर जब ये डिमांड्स हम किसी ऑफिसर या दूसरे के पास रखते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ ही एक मेट खड़ा कर दिया जाता है जिसको ऐप दी जाती है, वो अटेंडेंस लगाएगा। अरे हर इलाके के अंदर इतना पढ़ा लिखा कोई भी आदमी नहीं होता है, तो वहाँ पे बेसिक और फ्लांग एरियाज में ना तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कामयाब होगी एमजी नरेगा में, ना फेस अटेंडेंस। फार फ्लांग एरियाज में जो है वो उसी तरीके से एमजी नरेगा एक्ट के तहत गरीबों को रोजगार मिल सकती है जो मैनुअल अटेंडेंस है। आपको क्या लगता है कि बायोमेट्रिक से इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम एमजी नरेगा के तहत वो काम नहीं कर पा रहे हैं और उनकी इसकी वजह से उनके जो लेबर कार्ड हैं वो भी जो है वो नहीं बन पा रहे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों को एमजी नरेगा में 90 दिन की रोजगार नहीं मिलती है, वो लोग यहाँ से अपना इलाका, अपना घर बार छोड़ के हिमाचल मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जब वो हिमाचल जाते हैं तो हिमाचल का कोई कंट्रैक्टर तो उनको लिख के देगा नहीं, और यहाँ के जो कंट्रैक्टर्स हैं वो भी लिख के नहीं देते हैं। तो उनके लिए वो जो लेबर कार्ड जो उनका बनता है, उस लेबर कार्ड की वजह से उनके जो बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों को जो है लेबर कमिश्नर की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। अब ना तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है और ना ही उनको एमजी नरेगा के तहत रोजगार मिल रही है। ये तो बिल्कुल अवाम के साथ एक खलवाड़ है, और ये खलवाड़ में अब किसी और का नहीं समझूंगा। ये खलवाड़ इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, जो नाअहल सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये सारे मामला तो इनके हाथ में हैं।
ये मामला तो अवाम के लिए ये बात कर सकते हैं। ये हुकूमत जिस चीफ मिनिस्टर के पास 52 MLA हैं, वो चीफ मिनिस्टर और उनकी एक गरूर से भरी हुई एक जमात इस वक्त इक़्तिदार में है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक MLA उसको कहीं पूछा कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने बयान दिया तो वो कहता है बाखुदा मैं इल्तिजा मुफ्ती को नहीं जानता। खुदा आप बताइए, जो लोग इस किस्म की सोच रखते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को जानता है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने ही MP आगा रुल्ला साहब को कहता है कि कौन आगा। जो भी शख्स रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब की आवाज़ उठाएगा, यूथ की आवाज़ उठाएगा, अवामी मफाद की बात करेगा, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है। मैं जानता ही, हम जानते ही नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस वक्त उन बड़े बड़े बिजनेसमैनों, उन बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स और उन बड़े बड़े लोगों की जमात बन के रही है, जिन लोगों से कहीं ना कहीं ये फंड्स हासिल करके इक़्तिदार में आ जाते हैं। और जो भी शख्स, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हो, चाहे वो किसी दूसरी जमात से हो, उसको अगर वो अवाम की आवाज़ उठाए, अगर वो अवाम की बात करे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो उसको हत्ता कि उसको जान से मारने की धमकियां तक देने पे आमादा हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि इस वक्त अवाम जिन परेशानियों से जूझ रही है, उन परेशानियों का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर की NC की हुकूमत और उमर अब्दुल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शकील अहमद परे साहब, जो तहसील मंडी के दूर दराज इलाकों की और यहाँ के आवाम को होने वाली मुश्किलात और परेशानियों के हवाले से बात कर रहे थे, तरक्याती कामों पर कर रहे थे। और इस वक्त जो हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बरसर इक़्तिदार है, और उन्होंने जो दौरान इलेक्शन लोगों के साथ इंतखाबात के दौरान जो भी वादे किए थे, उन वादों को लेकर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ भी अगर तरक्याती कामों के अंदर फॉल्ट है या फिर इंतज़ामिया की जानिब से जो कुछ काम जो है वो बुनियादी सतह पर नहीं हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेवार जो है वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराते हुए उन्होंने ज़िला और तहसील इंतज़ामिया को इस बात पे खड़ा किया कि क्या तहसील मंडी के अंदर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं होना आवाम की तरक्याती कामों का किस तरीके से सद्देबाब हो सकता है। मज़ीद मुद्दे, मसाइल, इल्ज़ामात और हकीकत कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।